वेलकम टू ऑनलाइन स्टेनो OSM सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। आउटलाइन और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, हमारी वेबसाइट की मेंबरशिप लेने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक और मोबाइल नंबर को फॉलो कीजिए और पाए डेली की 10 डिक्टेशन। और हमारी वेबसाइट पे एरर काउंटिंग और एवरी संडे को टेस्ट, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का दे सकते हैं। दोस्तों, मेंबरशिप में आपको मिलने वाली डिक्टेशन राजकोट, बिहार, यूके, पीएस, एसएससी एंड सीआरपीएफ, एफसीआई, रिपोर्टर, पार्लियामेंट्री, डीएसएसबी एंड अदर एग्जाम की आपको डिक्टेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है अक्षय ऊर्जा। टोटल शब्द 600, स्पीड 70 से 80। डिक्टेशन स्टार्ट होगी इन 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस आदि की दिनों दिन घटती मात्रा ने हमें यह सोचने पर विवश कर दिया है कि हमें अपनी कल की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए ऐसे संसाधनों को खोजना होगा जो कभी समाप्त न हो और हमारा जीवन सुचारू रूप से बिना किसी ऊर्जा संकट के चलता रहे। पूर्णिराम। ऊर्जा के कभी न समाप्त होने वाले संसाधनों को ही हम अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में जानते हैं। पूर्णिराम। मानव एक विकासशील प्राणी है। पूर्णिराम। उसने ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की खोज की जो आधुनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गए हैं। पूर्णिराम। सबसे पहले मानव ने ऊर्जा के परंपरागत साधनों कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि का प्रयोग किया जो सीमित मात्रा में होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है। पूर्णिराम। अक्षय ऊर्जा के स्रोत न केवल ऊर्जा के संकट मिटाने में सक्षम है, पर्यावरण के अनुकूल भी है। पूर्णिराम। भारत में अक्षय ऊर्जा के अनेक स्रोत उपलब्ध है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास एवं जैव ईंधन आदि। पूर्णिराम। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सौर ऊर्जा। भारत में सौर ऊर्जा की काफ़ी संभावनाएं हैं क्योंकि देश के अधिकतर भागों में वर्ष में 250 से 300 दिन सूर्य अपनी किरणें बिखेरता है। पूर्णिराम। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सेल प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पूर्णिराम। सेल सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। पूर्णिराम। हमारे देश में सौर ऊर्जा के रूप में प्रतिवर्ष लगभग 5000 खरब यूनिट बिजली बनाने की संभावना मौजूद है जिसके लिए पर्याप्त तीव्र गति से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। पूर्णिराम। भारत में विगत 25 से 30 वर्षों से सौर ऊर्जा पर कार्य हो रहा है। पूर्णिराम। वर्ष 2010 में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरुआत की
थी, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से देश को ऊर्जा के संकट से मुक्ति दिलाना है। पूर्णिराम, आज देश के टेलीकॉम टावर प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ लीटर डीजल का प्रयोग कर रहे हैं और सौर ऊर्जा के प्रयोग द्वारा इस डीजल को बचाया जा सकता है। पूर्णिराम, सौर ऊर्जा अभी महंगी है, इसलिए इसकी उपयोगिता का ज्ञान होते हुए भी लोग इसका प्रयोग करने से बचते हैं। पूर्णिराम, अब सोलर कुकर, सोलर बैटरी चालित वाहन और मोबाइल फोन भी प्रयोग में लाए जा रहे हैं। पूर्णिराम, लोग धीरे धीरे इसका महत्व समझ रहे हैं। पूर्णिराम, कर्नाटक के लगभग 1,000 गांवों में सौर ऊर्जा के प्रयोग का अभियान चल रहा है। पूर्णिराम, आने वाले समय में सौर ऊर्जा निश्चित ही भारत को प्रगति के मार्ग पर ले जाने में सहायक होगी। पूर्णिराम, पवन ऊर्जा, पवन या वायु ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। पूर्णिराम, प्राचीन काल में पवन ऊर्जा का प्रयोग नाव चलाने में किया जाता था। पूर्णिराम, लगभग 2000 वर्ष पूर्व सिंचाई और अनाज कूटने आदि में पवन ऊर्जा के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। पूर्णिराम, चीन, अफगानिस्तान, डेनमार्क, कैलिफोर्निया में पवन ऊर्जा का प्रयोग बिजली बनाने में किया जा रहा है। पूर्णिराम, भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान आदि प्रदेशों में पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादन का कार्य चल रहा है। पूर्णिराम, भारत में पवन ऊर्जा की काफ़ी संभावनाएं हैं। पूर्णिराम, इस समय भारत में पवन ऊर्जा का नवीन और ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में वायु द्वारा 48,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। अभी तक 12,800 मेगावाट की क्षमता ही प्राप्त की जा सकी है। पूर्णिराम, समाप्त। दोस्तों, ऐसे ही डिक्टेशन पाने के लिए हमारी वेबसाइट की मेंबरशिप लेनी होगी। मेंबरशिप लेने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक और मोबाइल नंबर को फॉलो कीजिए और पाए डेली के 10 डिक्टेशन। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, जो भी आपको क्वेरी हो वो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और जवाब पाइए। थैंक यू दोस्तों।